नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है स्वाभिमान। मैं कल बाबूजी को गांव लेने जा रहा हूं। काफ़ी देर सोचने के बाद गौरव ने फैसला सुना दिया। बाबूजी को देखते ही यश दौड़कर उनसे लिपट गया। निशा ने भी बाबूजी के पैर छुए और चुपचाप चली गई। वैसे तो मोहन लाल जी को शहर का जीवन बिल्कुल भी पसंद ना था। उन्हें तो अपने गांव की खुली हवा ही अच्छी लगती थी। पर पत्नी के जाने के बाद वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब बीमार भी रहने लगे हैं। गौरव का बार बार छुट्टी लेकर गांव जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस बार जब वे बीमार हुए तो गौरव ने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। कम से कम सामने रहेंगे तो मन को तसल्ली रहेगी, वरना गांव में तो देखने वाला भी कोई ना है। यही सोचकर गौरव उन्हें अपने साथ शहर ले आया। उनके रहने के लिए बाजू वाला एक कमरा जो पहले किराए से दे रखा था वो खाली करा दिया गया। पर गौरव के इस फैसले से निशा खुश ना थी। बाबूजी के आने से एक तो खर्चा भी बढ़ गया था, दूसरा किराएदार जाने से किराए के पैसे आना भी बंद हो गए थे। ऊपर से निशा का काम भी बढ़ गया था। अब उसे उनके लिए अलग से फीका खाना बनाना पड़ता। पहले तो यश के स्कूल जाते ही कभी शॉपिंग तो कभी सहेलियों के साथ घूम फिर भी लेती थी, पर अब बाबूजी के कारण उसे घर में ही रहना पड़ता। बहू नहाने के लिए गर्म पानी लगा देना। अखबार पढ़ते हुए मोहन लाल जी ने कहा, लो ऑर्डर शुरू हो गए इनके। मन ही मन बड़बड़ाते हुए निशा ने पानी लगा दिया। बाबूजी से बोल दो, अभी तो ठंड भी शुरू ना हुई है तो गर्म पानी से क्यों नहाना। अभी तो यश भी नॉर्मल पानी से ही नहाता है। गौरव के आते ही निशा ने शिकायत शुरू कर दी। अरे तो क्या हो गया, बूढ़ा शरीर है, जरा में ठंड लग जाती है। गौरव ने समझाते हुए कहा, बिजली का बिल वो देंगे क्या, आजकल इनके लिए दिन भर टीवी पंखा चलता है। हमारे ही तो खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से इनके खर्चे भी उठाओ। निशा ने झुंझुलाते हुए गुस्से में कहा। मोहन लाल जी अब स्वस्थ हो चले थे। पोते की मीठी मीठी बातें उनके मन को शीतल कर जाती। यश को भी उनसे बहुत लगाव था। स्कूल से आते ही उनके साथ खेलना और कहानियाँ सुनना उसे बहुत अच्छा लगता। क्या बताऊँ यार, जब से ये यहाँ आए हैं मेरी तो आज़ादी ही छिन गई है। दिन भर इनकी सेवा में चला जाता है, एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। निशा फ़ोन पर अपनी सहेली से बोल रही थी। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तुझे तो अच्छा ही है, बस ज़रूरत है काम निकलवाने की। मतलब ये कि अब तो तेरे ससुर ठीक भी हो गए हैं तो तू अपने घर के छोटे मोटे काम तो करवा ही सकती है, जैसे सुबह दूध लाना, शाम को सब्जी लाना, यश को ट्यूशन छोड़ना और ले जाना। इन सब कामों से तो तू फ्री हो सकती है। अगले दिन ही गौरव के जाते ही निशा ने मोहन लाल जी को दूध लेने भेज दिया। यश को भी ट्यूशन लाने और ले जाने का काम अब मोहन लाल जी का ही रहता। मोहनलाल जी को भी अच्छा लगता। वैसे भी वे घर में बैठे बैठे बोर ही होते थे। अब घर से बाहर निकलने लगे तो उन्हें भी अच्छा लगने लगा। पर निशा ने तो बाहर का पूरा काम धीरे धीरे उन पर ही छोड़ दिया। चाहे बिजली पानी का बिल हो, चाहे सब्जी भाजी लाना हो, या कभी कुछ किराने से थोड़ा बहुत सामान लाना हो, सब काम मोहनलाल जी ही देखने लगे। मोहन लाल जी भी सब समझते थे, पर उनके कारण बेटे बहू की परेशानी ना बढ़े इसलिए चुप ही रहते थे। पर निशा के शब्द की बाबूजी के आने से खर्चा बढ़ गया है उनके कानों में पड़ ही जाते। एक दिन यश से ने ट्यूशन से लौटते हुए बातों बातों में बाबूजी से कहा, दादाजी आप 4 रोटी बराबर काम करते हो। यश की बात सुनकर मोहन लाल जी थोड़ा झेप गए। उन्हें कुछ समझ ना आया कि नन्हा यश यह क्यों पूछ रहा है। हाँ बेटा, मैं 4 रोटी बराबर काम करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना, पर तुम्हें ऐसा किसने कहा। मोहन लाल जी ने बातें बनाते हुए कहा, माँ बोल रही थी फ़ोन पर कि बाबूजी 4 रोटी खाते हैं, इसलिए अब मैं उतना काम भी करवाती हूँ उनसे। मासूम यश के मुँह से ये शब्द सुन
मोहनलाल जी शून्य रह गए। शाम को भी उनसे खाना खाया ना गया। वे चुपचाप रहे, अपने कमरे से बाहर भी ना निकले। गौरव ने भी कई बार पूछा पर वे शांत ही रहे। शायद बाबूजी को माँ की याद आ रही है, सोचकर गौरव ने भी उन पर ज़्यादा दबाव ना डाला। पर अगले दिन सब चौंक पड़े। बाबूजी अपना वही पुराना झोला लिए गांव जाने को तैयार खड़े थे। क्या हुआ बाबूजी, आप सुबह सुबह कहाँ जाने को तैयार हो गए हैं? गौरव ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई, पर अब मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने लिए अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। गांव में भले ही भौतिक सुख सुविधाएं ना हों, पर जहां मैंने जीवन के 60 वर्ष बिता दिए, जहां तेरी माँ ने कोना अपने हाथों से सजाया हो, मानसिक सुख सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलता है। मेरी चिंता मत करना, अब मैं वहां जाकर बीमार नहीं पड़ूंगा। हंसते हुए मोहनलाल जी ने कहा। निशा और गौरव बाबूजी को जाता हुआ देखते ही रह गए। बस में बैठे मोहनलाल जी सोच रहे थे, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए यह जरूरी था। आंखें नम जरूर थी, पर मन से आत्मसंतुष्टि थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।